नाथ दाभोलकर भारद्वाज गोत्र के थे। ये लॉयर थे और इन्होंने साईं बाबा की सच्चरित्र लिखना शुरू किया था। तो ऐसा हुआ था 1910 में, 1910 में इन्होंने देखा कि एक आटा पीस रहे थे चक्की में। तो इनके मन में आया कि बाबा के पास तो कोई कमी नहीं है भक्तों की, तो फिर ये क्यों पीस रहे हैं चक्की। और तब वो ये सब देख ही रहे थे कि उतने में भीड़ में से मस्जिद में बहुत बाबा के भक्त बहुत आते थे उनके पास, हर रोज़ का आना जाना बहुत होता था। तो कुछ 4 औरतें भीड़ में से आईं और उन्होंने बाबा को हटा के चक्की से आटा पीसना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने सारा आटा पीस दिया। फिर उनके माइंड में आया, जो 4 औरतें थीं उनके जहन में आया कि ये बाबा तो फ़कीर हैं, सन्यासी हैं, इनकी तो कोई फैमिली नहीं है, इन्होंने कच्चे आटे का क्या करना। तो उन्होंने आटे को 4 हिस्से में किया, बांटा और खुद लेके जाने लगे। तो फिर बाबा क्रोधित तो नहीं होते थे, लेकिन क्रोधित होने की एक तरह से एक्टिंग करते थे। तो उन्होंने गुस्से में बोला कि ये अपना बाप का माल समझ के कहाँ लेके जा रहे हो, तो मैंने तुमसे कर्ज़ लिया है जो तुम ये लेके जा रहे हो। तो फिर वो जो 4 औरतें थीं उनको बड़ी शर्म सी आई। तो उतने में बाबा ने बोला कि ये जो गांव की जो बाउंड्री है वहाँ जाके ये आटे की एक बाउंड्री बना दो। तो ये सब वो जो वकील थे दाभोलकर, जो ऑथर है साई सच्चरित्र के, वो सुन रहे थे, देख रहे थे। तो उनको फिर बाद में पता चला कि गांव में हैजा फैल रखा था, कॉलरा एपिडेमिक था। तो जब से बाबा ने ये आटा पीस के वो बाउंड्री में वो आटा फैलाया, तब से उस गांव में वो हैजा जो था वो उसका प्रकोप कम हो गया और जो गांववासी थे वो एक तरह से बच गए। तो बाबा अपने भक्तों के लिए बहुत करते थे। फिर उसमें चक्की पीसने का उन्होंने महत्व बताया है कि चक्की पीसने का महत्व एक फ़िलॉसफिकल, एक आत्मज्ञान के रूप में क्या है। तो एक बार कबीर जी अपने गुरु के साथ देख रहे थे कि एक औरत चक्की पीस रही है। तब कबीर जी ने अपने गुरु को बोला था कि जैसे ये आटा गेहूँ पिस रहा है चक्की में, वैसे ही मैं इस संसार में पिस रहा हूँ। तो उनके गुरु ने उनको बोला था कि तुम ज्ञान रूपी डंडे को पकड़ लो, जो चक्की के बीच में जो हम हैंडल पकड़ते हैं, तुम ज्ञान रूपी इस डंडे को पकड़ लो, ताकि संसार के मोह माया में आप बह ना जाओ। और जैसे ही आप संसारिक उसमें उतार चढ़ाव में बहने लगो, आप अपने अंदर जा सको और आप इस अपने ज्ञान से परिचित हो सको। तो ये तो है चैप्टर 1। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप वीरवार से वीरवार, थर्सडे टू थर्सडे ये बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत मन की शांति मिलेगी। और ये बुक बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश और हर लैंग्वेज में, 5-6 लैंग्वेजेस में है मिनिमम। और तो जो बाबा थे उनके पास हर तरह के भक्त आते थे, पढ़े लिखे, ज्ञानी, जो मैंने अपनी पहले भी बताया है। ये जो भक्त होते थे वो साइंटिस्ट होते थे, लॉयर होते थे, जजेस होते थे, पुलिस वाले होते थे, फॉरेनर्स होते थे। हर कोई अपना अपना दृष्टिकोण लेके इनके पास जाता था और हर कोई इनको शक की नज़र से देखता था। तो बाबा ने अपने भक्तों में जो इनके पास सच्चे मन से आता था, उनके अंदर इन्होंने भक्ति का वो ज्ञान दिया, भक्ति का वो परिचय दिया। जैसे श्री राम ने शबरी को दिया था जब उनके वेद खाए थे। तो 9 प्रकार की भक्ति क्या होती है वो इस साईं सच्चरित्र में बताया गया है। और बाबा का यही होता था कि आप अपने धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और नाम स्मरण करो, अपने गुरु की भक्ति करो और अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो और अच्छी संगत रखो और दान पुण्य करो। ये बाबा की कुछ सीख है। तो कल मैं आपको अगले चैप्टर में क्या होता है वो बताऊंगी। तब
कोई भी भक्ति शुरू करते हैं हमें लगता है कि अरे भगवान नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, हमने ऐसे नहीं किया ऐसे किया, कहीं देवी देवता भगवान नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। तो जो गुरु होते हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि जो भगवान भी होते हैं वो सिर्फ भक्तों की भक्ति देखते हैं। उनको आप क्या दान में दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं। और भगवान आपके हर एक विचार, हर एक फीलिंग, हर एक थॉट से परिचित है। और एक गुरु और भगवान पूर्णतः जानते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा आगे का पाथ क्या है। तो उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए आपको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ के बताऊँगी। साईं राम।